हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार मौर्य, प्रवक्ता जनतंत्र इंटर कॉलेज फुलपहाड़ महोबा। मैंने आपको पिछली कक्षा में पवन दूती का पहले अध्याय का कुछ पैराग्राफ पढ़ा दिया था। आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे। तो बच्चों देखिए, यह पवन दूतिका जो है यह प्री प्रवास अध्यक्ष उपाध्याय हरिऔध जी जिन्होंने 1914 ईस्वी में इसको लिखा था और यह हिंदी साहित्य का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। प्री प्रवास यह लिया गया है पवन दूतिका और यह खड़ी बोली में लिखा गया है और मदकांता छंद में लिखा गया है। इसमें राधा के मार्मिक विरह का वर्णन किया गया है। तो पवन को वह दूतिका बनाकर भेजती हैं और पवन जो है पवन को आगे रास्ता भी बताते जाती हैं कि कैसे कैसे उन्हें जाना है। तो उसी के क्रम में आज बच्चों जो है आप अपना चौथा जो है पैराग्राफ खोलिए और वहाँ से देखिए। हमने आपको 3 पैराग्राफ तक पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आप देखिएगा, देखिए क्या कहती हैं राधिका जी जो है कह रही हैं कि हे पवन, तुम्हें क्या क्या करना है। अगर जो है रास्ते में जो है कोई मिल जाता है तो तुम्हें क्या क्या करना है उसके साथ। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखिए कि लेखक ने जो है राधिका जी को लोक सेविका के रूप में भी दिखाया गया है बच्चों इसमें जो है। तो इस चैप्टर से आपके आगे के एग्जाम से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, किस सन में लिखा गया है और यह किस छंद में लिखा गया है और कितने सर्गों का है। तो और राधा को किस रूप में यहाँ दिखाया गया है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें बहुत से प्रश्न आपके जो है अगले एग्जाम में बन जाते हैं। टीजीटी पीजीटी तमाम आगे एग्जाम में आप देखेंगे जो है इंट्रेंस में, तो ये सब पूछे जाएंगे। खैर आप जो है चौथा पैराग्राफ देखिए। देखिए राधिका जी क्या कहती हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वा हो गोद ले क्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। तो इस प्रकार से राधिका जी जो है कहती हैं कि हे पवन, तुम जो है अगर लज्जाशीला कोई महिला लाजवंती स्त्री को कोई अगर रास्ते में दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को अपने हवा के वेग से उड़ा मत देना, उसकी इज्जत को बरकरार रखना। और आगे क्या कहती हैं कि अगर कोई थकी हुई श्रमित वाला जो काम कर रही हो, कोई थकी हुई अगर कोई तुम्हें थका हुआ है, थकी हुई कोई दिखाई देता हो तो तुम उसे क्या करना, अपनी गोद में लेकर अर्थात तुम उसे जो है धीरे धीरे जो है अपने ठंडक से उसके कष्ट को हर लेना, मिटा देना। फिर आगे कहती हैं राधिका जी, अगर कोई तुम्हें कृषक बालिका जो कि बहुत ही कष्ट में दिखाई दे, खेत में काम करते करते थक गई हो ऐसा दिखाई दे, तो तुम क्या करना, उसके पास जाकर धीरे धीरे जाके उसके दुखों को, उसके पीड़ा को हर लेना, उसके कष्ट को मिटा देना। और उसी के साथ और क्या करना, उसी के साथ साथ अगर कोई बादल जा रहा हो तो उसे क्या करना, अपनी ओर खींच लेना और जो है उसके ठंडक से उस बालिका के जो है शरीर को क्या कर देना, सुख प्रदान कर देना, उसको भूतांगना अर्थात कृषक बालिका को जो है सुख प्रदान कर देना उस ठंडक से। तो इस प्रकार बच्चों अब अगला आप देखिएगा 5वां पैराग्राफ में क्या कही है राधिका जी ने पवन को रास्ता दिखाते हुए। वह क्या बताती हैं मथुरा के बारे में कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, कैसे कैसे तुम्हें वहाँ पहुँचना है। तो कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वह कहती हैं कि जाते जाते क्या होगा, तुम मथुरा धाम को जैसे ही पहुंचते जाओगी तुम देखते देखते उसको उत्सुक हो जाओगी, उसकी सुंदरता को देखते देखते उत्सुक हो जाओगी, उसकी शोभा जो है देखते देखते तुम मुग्ध हो जाओगी कि कितना सुंदर है यह। फिर आगे कहती हैं, तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। वह कहती हैं कि वहाँ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे जो है वहाँ पे मंदिर हैं, तुम उनको देखकर जो है क्या हो जाओगी, एकदम चकित रह जाओगी।
और उसके आभा वाले उसके कलश जो हैं, जो लगे हुए कलश आप देखोगी वह कैसे होंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे बहुत से सूर्य एक साथ निकल आए हैं। तो इसको देखकर अब तुम जो है बहुत ही चकित हो जाओगी। फिर आगे क्या कहती हैं राधिका जी पवन से, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वह कहती है किस समय तुम्हें जाना है, तुम तब जाना है पवन उस मथुरा में जब जो है वहाँ पे वाद्य यंत्र जो है बज रहे हों, ये जो है या तो वहाँ क्या हो रही हो, पूजा हो, जब पूजा हो रही हो मंदिरों में तभी उसके मध्य जाना। और विभिन्न प्रकार के वाद्यों को जो वहाँ पे बज रहे हों तुम अपने पवन के माध्यम, हवा के माध्यम इसकी सुंदरता को तुम और बढ़ा देना, उसको और तेज कर देना। फिर क्या कहती हैं, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और फिर क्या कहते हैं, उसके मिठास को लाने के लिए उस जो है वाद्य यंत्रों में हे पवन तुम अपनी मिठास बढ़ा देना। जो तुम्हें जो फल पसंद हो, जो वृक्ष के फल तुम्हें पसंद हो, उस फल के जो है मिठास को तुम ग्रहण कर लेना। उसको क्या कर देना, उस जो है वाद्य यंत्रों के बीच में उसमें जो है घोल देना, उसके महक को, उसकी सुंदरता को जो है घोल देना, मिठास को घोल देना, जिससे कि जो है वह उस वाद्य यंत्रों की जो है आवाज़ जो है और भी जो है मीठी हो जाए और जो है सुरीली अच्छी लगने वाली हो जाए। तो इस प्रकार जो है राधिका जी पवन को बताते हुए रास्ता भी बता रही हैं और जो है वह बताती हैं क्या क्या तुम्हें करना है। फिर आगे देखिएगा बच्चों क्या कहती हैं राधिका जी कि आगे अब कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि कृष्ण जी आपको मेरे प्रेमी आप कैसे लगेंगे, कैसे पहचानोगे तुम उनको, उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी क्या क्या उपमाएँ हैं, क्या क्या सुंदरता है उनकी। तो वह कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गदा होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे कहती हैं राधिका जी कि तुम जब जाओगी तो देखोगी कि वह बादलों के समान सुंदर दिखने वाले, श्वेत सुंदर बादलों के समान श्याम जो है श्याम रंग के जो है सुंदर दिखने वाले उनका जो है शरीर होगा। और तुम जो है उनको देखकर एकदम प्रफुल्लित हो जाओगी। और उनके दोनों आँखों को देखोगी तो क्या होगा, उनकी आँखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह जो है एक अलग ही चमक जो है बिखेर रहे हों चारों तरफ। और आगे कहती हैं कि मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता सी, और जो है उनका मुख कैसा होगा, ऐसा होगा जैसे कि मूर्ति हो, कोई ऐसा जो है बनाया गया है जैसे जो है कोई गढ़ दिया गया हो। इससे अच्छी जो है अब कलाकारी या इससे अच्छी जो है अच्छा चेहरा किसी का नहीं हो सकता है, ऐसा उन्हें बनाया गया है, एकदम सरल और सौम्य सुंदर दिखने वाला। और जब वह बोलेंगे तो ऐसा लगता है साक्षात जो है अमृत की बूंदें उनके मुंह से जो है टपक रही हो। फिर आगे कहती हैं वह, नीले फूले कमल दल सी श्याम की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। आगे कहती हैं कि उनका शरीर कैसा है, नीले फूले कमल दल के समान उनका शरीर है, श्याम रंग का है। और आगे कहती हैं कि वह पीला पीला वस्त्र अपने जो है कमर में पहनते हैं, जो कि जब पहनते हैं कि बहुत ही सुंदर लगने वाला होता है। सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। और इस प्रकार से जो है सुंदर उनके जो है वस्त्रों से उनके जो है पूरे सज्जा से, उनके साज सज्जा से एक अलग ही जो है ज्योति उत्पन्न होती है, जिसे देखते ही क्या होता है, देखते ही बनता है। तो हे पवन जो है मैं तुम्हें इसके बारे में बता रही हूँ, उनकी सुंदरता के बारे में कैसे होंगे, तो इस प्रकार जो है तुम्हें पहचानने में उनको क्या होगी, आसानी होगी। तब आगे देखिएगा बच्चों, आगे फिर क्या कहती हैं उनके बारे में और बताते हुए कहती हैं, सांचे ढाला सकल बबु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। वह कहती हैं कि उनका जो है शरीर कैसा है, एकदम दिव्य है, सुंदर दिखने वाला है, सौंदर्यशाली है और एकदम सांचे में ढाला हुआ है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया था कि इससे अच्छा जो है अब नहीं हो सकता है, ऐसा जो है उनका शरीर है। फिर आगे कहते हैं, सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। उनकी नाक कैसी है, उनकी नाक जो है पुष्पों के समान है, प्राणवायु देने वाली है, सुंदर दिखने वाली है, महक बिखेरने वाली है। और आगे कहती हैं, दोनों कंधे वृषभ वर से भय बड़े ही सजीले। और उनके दोनों कंधे कैसे हैं, जैसे कोई जो है बैल, कोई जो है सांड जो है जो अच्छे नस्ल वाला हो,
और इसके कंधे जो है जड़े मजबूत मजबूत दिखते हैं, उसी तरह उनके जो है कंधे जो है एकदम चिकने और मजबूत हैं। देखिएगा बच्चों, जो है यहाँ पे लेखक ने सांड या बैल से उपमा इसलिए दी है कि जो है कृष्ण के बैल जो कंधे हैं वह जो है बैल के समान मजबूत हैं, मजबूती के रूप में दिए बताया गया है। फिर आगे कहते हैं राधिका जी बताते हुए कृष्ण की उपमा, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्यापीड़ होगा। वह कहती हैं कि उनकी बाहें कैसी हैं, जैसे उनकी बाहों को देखकर जो है ऐसा लगता है जैसे कि किसी हाथी के जो है सूंड के समान जो है वह मजबूत हैं और चिकनी और मजबूत हैं। और उनके सर पे तुम देखोगी राजा के समान उनके शरीर पे जो है एक विभिन्न आभूषणों से जड़ा हुआ मुकुट होगा। फिर आगे कहती हैं, शोभा होगी उभय श्रुत की में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के युग होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा घंट होगा। आगे जो है राधिका जी कहती हैं कि उनके दोनों कानों में देखोगी सोने के जो है कुंडल लटकते होंगे। और फिर आगे कहती हैं कि उनके जो है हाथों में जो है विभिन्न प्रकार के जो है आभूषणों से युक्त भुजबंद होंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के आभूषणों से युक्त भुजबंद होंगे जो उनके हाथों में शोभा पा रहे होंगे। और जो है उनके गर्दन पे उनके जो है सुंदर से कबूतर के समान चिकना और श्वेत जो है गर्दन पे जो देखोगी हे पवन की मोतियों से लसित बहुत सी मोतियों की माला होंगी। तो इस प्रकार हे पवन तुम जो है उनको देखकर आसानी से पहचान सकोगी, उनकी सुंदरता को देखकर जैसा मैंने बताया उस तरह जो है उसको पहचान सकोगी। तो बच्चों आज जो है आज के चैप्टर जो है इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। कल जो है आपको अगले चैप्टर से बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।